हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज ऑफ HTML। तो आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले HTML हमारा क्या होता है। HTML समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो HTML इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कीप दिस इन योर माइंड। तो ये आपकी एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। तो इसमें जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अपने लॉजिक्स लगाते हैं वो हम लोग लॉजिक नहीं लगाने वाले हैं। ठीक है। HTML जो है वो हमारे किस काम में आती है, हमारा वेब पेजेस क्रिएट करने में काम आती है। ठीक है, ये बात अपने ध्यान में रखना। वेब पेजेस क्या होते हैं, वेब पेजेस क्या होते हैं, ये देखो, ये साइड में आप देखोगे, ये ये है ना आपके वेब पेजेस हैं और ये आपकी वेबसाइट है। तो एक वेबसाइट जो होती है वो आपके सो मैनी वेब पेजेस से बनती है, मतलब टू और टू से ज्यादा अगर आपके वेब पेजेस हैं और उनको जब आप मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो आपकी एक वेबसाइट बन जाती है। अब मिक्स करने के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि इधर उधर से वेब पेजेस उठाए और लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो जब आप अपने खुद की अपनी वेबसाइट बनाएंगे ना, तो उसमें आप खुद ही देखेंगे कि आपने अलग अलग वेब पेजेस बनाया, उस उन सबको मिला के मिक्स करके आपने एक वेबसाइट क्रिएट करी है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं बताती हूँ। कोई आप सोशल मीडिया ऐप ले लो। ठीक है, वेब एप्लीकेशन ले लो, जैसे फेसबुक है। ठीक है, तो फेसबुक पे बहुत सारे पेजेस हैं, है ना। और आपको पता कैसे चलेगा कि अलग अलग पेजेस हैं कैसे नहीं है, आप जरा खुद देखो। तो फेसबुक का मैं अभी आपको एग्जांपल नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि फेसबुक पे मेरे को अपनी आईडी लॉग इन करनी पड़ेगी और अभी मेरे को पासवर्ड भी याद नहीं है, तो उसको छोड़ो। एक काम करते हैं, मैं आपको दूसरी वेबसाइट का एक एग्जांपल बताती हूँ। तो ये हमने amazon.in की हमने वेबसाइट ओपन कर ली है, ये आप देखो। ठीक है। और इसको जरा आप ध्यान से देखना। देखो, मैंने जैसे कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो हमारी लिंक चेंज हो गई है ना। स्लैश के बाद हमारा कुछ आ गया है, यानी कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे एंटर कर लिए हैं। ठीक है। तो एक पेज तो ये वाला है और एक पेज हमारा इससे पहले वाला था, देखो ये वाला था। ठीक है। अगर हम कोई सा भी प्रोडक्ट को हम ओपन करते हैं, तो देखो ये हमारा एक पेज ओपन होके आ गया, क्योंकि इसकी लिंक चेंज हो गई है। तो जब भी किसी वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे और कुछ क्लिक करने के बाद अगर आपकी लिंक चेंज हो रही है, यानी कि आपका वो दूसरा पेज ओपन होके आ गया है। ठीक है। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल अगर मैं दूं आपको अच्छे से, तो आप है ना इसको इंस्पेक्ट करके देखो। जैसे मैं यहाँ राइट क्लिक करूँ और सबसे नीचे आपका इंस्पेक्ट का ऑप्शन होगा। तो अब देखो, ये आपका एक पूरा का पूरा HTML है, पूरा का पूरा HTML है। अ, ये एक्चुअली हम लोग जो HTML कोडिंग करने वाले हैं ना, वो यही सब हम लोग लिखने वाले हैं। ये जो दिख रहा है आपको एलिमेंट्स में, यही सब हम लोग लिखने वाले हैं। अभी हम देखते हैं इसके बारे में। अब मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि देखो ये जो HTML है ना, ये चेंज हो जाएगी अगर मैं कहीं पर भी क्लिक करूंगी। तो देखो HTML चेंज हुई, है ना, चेंज हो गई ना। तो वही मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये आपके वेब पेजेस हैं, वेब पेजेस पे हमारी HTML कोडिंग हुई है। तो हमारा इस पेज के लिए हमारी अलग HTML कोडिंग हुई हुई है, इस पेज के अंदर हमारी अलग कोडिंग हुई हुई है। ठीक है। अच्छा, आप है ना एक चीज ध्यान में रखना, आप कुछ भी ब्राउजर पे सर्च करते हैं, ठीक है, ब्राउजर हमारा कोई सा भी हो सकता है, भले वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो। आप अगर कुछ भी ब्राउजर पे सर्च करते हैं ना, जैसे मैं सर्च करने वाली हूँ वॉशिंग मशीन, तो देखो हमें कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये देखो हमें कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, देखो ऊपर तो देखो हमें प्रोडक्ट्स ही आ रहे हैं। एक काम करते हैं, नीचे जाके देखते हैं। हाँ, देखो ये फ्लिपकार्ट, amazon, LG और क्रोमा। ठीक है, तो ये इनकी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट्स हैं। और देखो ये रैंकिंग है ना। ये सबसे पहले हमारा फ्लिपकार्ट का आ रहा है, फिर हमारा अमेजोन का आ रहा है, ये हमारा LG इलेक्ट्रॉनिक्स का आ रहा है। तो ये बेसिकली हम, ये जो इनकी वेबसाइट है ना, फ्लिपकार्ट वालों की वेबसाइट सबसे ऊपर कैसे आ रही है, ये अभी आप इसको इग्नोर करो, ये जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इनको इग्नोर करो। और आप ये देखो कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट सबसे ऊपर रैंक कर रही है। वो क्यों कर रही है? SEO की वजह से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। तो एसईओ के बारे में भी हम पढ़ेंगे, किस तरह से हम लोग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, सो दैट कि हमारी रैंकिंग भी अच्छी हो जाए, हमारी वेबसाइट की रैंकिंग भी अच्छी हो जाए, हम ये भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारी फ्लिपकार्ट की आ रही है, फिर अमेजोन की आ रही है, फिर एलजी की आ रही है, क्रोमा की आ रही है। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारी वेबसाइट्स ही हैं। जितने भी आते हैं ना, ये आपके रिजल्ट्स जो भी आते हैं ये आपकी वेबसाइट्स ही होती हैं। तो डब्ल्यू 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 हमारा क्या है, डब्ल्यू 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 इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब और डब्ल्यू 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 की वजह से ही हम कोई भी वेब पेज और वेबसाइट हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। ठीक है। इंटरनेट के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं कोई भी वेबसाइट और वेब पेज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी वेबसाइट बनाएंगे और वो डायरेक्टली आपकी होस्ट हो जाएगी। होस्ट करने का क्या मतलब है कि आपने अपनी वेबसाइट बना ली, टेस्ट भी करके देख ली, और उसके बाद जब आप होस्ट करेंगे ना तो आपको एक पर्टिकुलर लिंक मिलेगा। उस लिंक को फॉलो करके आप उस लिंक को जब आप किसी भी ब्राउजर में ओपन करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है। तो इसका मतलब होता है होस्ट करना। होस्ट करने से पहले हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। सबसे पहले हमें वेबसाइट बनानी पड़ती है, उसको डेवलप करनी पड़ती है। उसके बाद हमें टेस्टिंग के लिए देखना पड़ता है। हमें अपनी वेबसाइट को खुद ही टेस्ट करना होता है कि कोई फंक्शनैलिटी ऐसा तो नहीं है वर्क नहीं कर रही है। ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ती है। उसके बाद हम लोग होस्ट करते हैं। तो हम लोग पहली पहली बार जब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली कोई लिंक डालेंगे और आपको ओपन होके आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हम लोग जो अपनी वेबसाइट देखने वाले हैं वो हम लोग वेब ब्राउजर पे देखने वाले हैं, बट हम लोग अपना एक अपने लोकल पीसी का ही लोकल जो सिस्टम है उसका ही हम लोग पाथ यूज करने वाले हैं। ठीक है। उसका हम लोग पाथ यूज करने वाले हैं और उस पाथ को फॉलो करके हम अपनी वेबसाइट को ब्राउजर पे देख सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो HTML क्या है। HTML को आप इस तरह से समझ सकते हो कि एक मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे स्केलेटन होता है ना, वैसे ही आप समझ सकते हो HTML मतलब एक वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बताता है। ये एक स्ट्रक्चर बताता है किसी वेब पेज का बेसिकली। ठीक है। वेब पेज क्या होती है, वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है। तो हम लोग कोई भी वेब पेज का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। और स्ट्रक्चर हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि एक सिंपल सिंपल से सिंपल आप वेब पेज आप कैसे सपोज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि उसमें टेक्स्ट हो, मतलब उसमें कुछ भी स्टाइलिंग का कुछ भी ना हो। और स्टाइलिंग के हम लोग CSS यूज करते हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल स्टाइलिंग ना हो, बिल्कुल फंक्शनैलिटी ना हो। फंक्शनैलिटी अगर हमें ऐड करनी है तो उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं। ठीक है। तो कुछ भी नहीं है उसमें, और सिर्फ HTML है। तो बेसिकली HTML हमारा क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बोले तो उसके अंदर जितने भी टैग्स होंगे, वीडियोस होंगे, ऑडियोज होंगे, और इमेजेस होंगी, टेबल्स होंगे, लिस्ट होंगी। तो ये सारी चीजें हमें HTML प्रोवाइड करेगा। और इनको सजावट का काम, मतलब इनको डेकोरेट करने का काम क्या करेगा, CSS करेगा। CSS हमारा प्रॉपरली फोकस करता है यूजर इंटरफेस पे, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस पे। मतलब हमारा वेबसाइट दिखेगी कैसे, ये हमारा डिसाइड करेगा CSS। और क्या क्या कंटेंट होगा हमारी वेब पेज पे, वो डिसाइड करेगा HTML। उसको डिजाइन कैसे करना है वो डिसाइड करेगा CSS। और उसमें फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी मतलब प्रॉपर एक जान डालनी है ना एक वेबसाइट में, तो आपको जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है। आप सिर्फ HTML CSS से आप वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन वो आपकी स्टैटिक वेबसाइट होगी। मतलब उसमें आप छोटा मोटा कुछ कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं आपको आप अपना कंटेंट अच्छी तरह से। लेकिन अगर उसमें जैसे आप चाहते हैं कि कोई आप मतलब एक बटन क्लिक करे कोई यूजर तो एक कुछ इवेंट ट्रिगर हो, मतलब मेरे को कुछ दिखाना है, कुछ शो करना है, या फिर दूसरे वेब पेज पर जाना है, या कुछ भी। ठीक है। तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग CSS पढ़ेंगे। CSS हम लोग बहुत ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाने वाले, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डीप डाउन जाने लगे CSS में तो वो आपका काफ़ी लंबा लेक्चर खिंच जाएगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि हम लोग HTML CSS में इतना ज़्यादा घुस घुस के पढ़े। मतलब ऑब्वियसली हमें इतना डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंटिन्यूअस सर्चेस। ठीक है। जब आप कंटिन्यूअस सर्च करते रहते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजें और पता चलती हैं। और अपग्रेडेशन के साथ बहुत सारी चीजें नई नई आती रहती हैं। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, यानी कि आपको हैबिट डालनी पड़ेगी इस चीज की कि अगर कोई भी चीज अगर नहीं आ रही है, या फिर मैंने अगर अपने लेक्चर में नहीं बताया, क्योंकि देखो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी ऑल्सो टू कवर अप ऑल कॉन्सेप्ट। जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं नहीं कवर अप करवा सकती हूँ अपने लेक्चर में। दिस इज वेरी बेसिक। तो बेटर होगा मैं आपको बेसिक बता सकती हूँ। बेसिक मतलब बेसिक टू इंटरमीडिएट में आपको बता सकती हूँ। लेकिन आपको एडवांस लेवल तक जाना है तो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सर्च करना पड़ेगा।
ठीक है, आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे। हम लोग CSS की भी सीरीज हम लोग इतना लंबा नहीं खींचने वाले हैं। जितने हम लोग HTML की बना रहे हैं उतनी हम लोग CSS की बनाएंगे, बस उसमें 3-4 वीडियोस एक्स्ट्रा होंगी जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे HTML एंड CSS से रिलेटेड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि HTML को बनाया किसने। HTML को बनाया है बर्नर्स ली ने in 1991. But HTML 2.0 was first standard specification which was published in 1995. आप इससे ये भी समझ सकते हो कि HTML 2.0 जो था वो फर्स्ट स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, मतलब 1995 में ये आया था जिसको लोगों ने यूज करना शुरू किया था, बट इट वाज क्रिएटेड इन 1991 बाय बर्नर्स ली। लेकिन प्रोडक्शन में कब आया था, यानी कि लोगों ने कब यूज करना शुरू किया था, प्रोडक्शन में कब आया था, पब्लिश कब हुआ था, 1995 में। ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं सीरीज में। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ HTML हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग बॉयलर प्लेट कोड देखेंगे, हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग VS कोड को इंस्टॉल करना सीखेंगे। VS कोड मतलब विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा, हम लोग है ना, देखो, जितनी भी कोडिंग होती है, HTML की कोडिंग ले लो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग ले लो, हम अपने नोटपैड पे भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें लिखना ही तो है, कोड ही तो लिखना है, लिखना तो हम लोग कहीं पर भी कर सकते हैं। तो हम लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ती है इन एडिटर्स और IDEs की। हमें ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि ये हमें कोड लिखने में बहुत ईज प्रोवाइड कर देते हैं। नोटपैड में हम लोग को पूरा कोड लिखना पड़ता है। आप खुद ही सोचो ना, हमें एक एक चीज़ हमें खुद से लिखनी पड़ती है जो हम समझ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग HTML कोडिंग करेंगे ना, आपको तब समझ में आएगा कि हमें ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट हमें खुद से लगाने पड़ रहे हैं, है ना, हमें खुद से लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन वहीं पर ही अगर मैं VS कोड इंस्टॉल कर लूँ और उसमें कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लूँ, तो वो मेरा काम जो है वो खुद पे खुद करके दे देगा। ठीक है, तो इससे मेरा क्या है, डेवलपमेंट मेरा कम समय लेगा, कम टाइम में मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा, जो मैं प्रोजेक्ट बनाना चाह रही हूँ वो मेरा बन जाएगा। और ज़रूरी नहीं VS कोड ही आप यूज़ करो, आप सबलाइम यूज़ कर सकते हो, और भी टेक्स्ट एडिटर है आप यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन VS कोड मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि VS कोड ही आप यूज़ करो। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे लिंक इमेज लिस्ट टैग्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो लिंक लिंक मतलब कोई भी वेबसाइट की अगर हमें लिंक देनी हो तो हम कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, इमेज हमें ऐड ऑन करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं, एंड लिस्ट लिस्ट हम लोग किस तरह से ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे सिंगल एंड मल्टी लाइन कमेंट्स इन HTML, देन टेबल्स कैसे बनाई जाती है HTML में, और हम लोग टाइटल कैसे चेंज कर सकते हैं। टाइटल मैं आपको बताऊंगी जब हम लोग क्रिएट करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। एंड क्लासेस एंड IDEs इन HTML, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। CSS के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखते हैं लास्ट कुछ अलग से टैग्स होते हैं जो कि हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो आपको आने चाहिए, क्योंकि आप एक तो नॉलेज आपकी बढ़ेगी ऑब्वियसली, और दूसरा अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप स्कूल में हो या कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में HTML करवाई जाती है, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प होती है, और इन टैग्स को इग्नोर नहीं कर सकते। जो हमारी लेक्चर सीरीज होने वाली है वो उसमें हमारे 9 वीडियोस होंगे इंक्लूडिंग टुडेज वीडियो। तो अब आप देख लो, अगर आप एक एक दिन में एक एक वीडियो देखते हो तो आपके 9 दिन में ख़त्म हो जाएगी, वरना आप 2 से 3 4 दिन में आप ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि वीडियोस इतनी लंबी नहीं होने वाली हैं जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।